सितारा के जहांगीर के साथ मज़ाक़रात कुछ बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन दोनों में गहरी दोस्ती हो चुकी है और ये चीज़ सिद्रा देख रही है और उसकी माँ देख रही है और देख के हैरान हो रहे हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। आखिर कैसे कोई इतना ज़्यादा इंसान चिपकू हो सकता है, लेकिन ये चिपकूपन से ही ज़ुबैर को जीता गया है। इस चीज़ का अंदाज़ा इन लोगों को नहीं है कि किस कदर घटिया हरकतें कर करके इस लड़की ने इस घर में इतनी जगह बनाई है। आप देखेंगे कि साफ साफ जीनत कह देती है कि देखो सितारा, मैं तुम्हारे मामलात को बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ और मुझे समझ आ गई है कि तुम क्या करना चाहती हो। तुम किस भी तरह से ज़ुबैर से प्यार नहीं करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत से प्यार करती हो। ये बात मुझे पता चल चुकी है और ये बात तुम भी समझ लो कि तुम्हारे दिन यहाँ अब बहुत कम है, क्योंकि तुम खुद अपने मुंह से इस चीज़ का इजहार करोगे कि तुम जो कुछ कर रही हो सिर्फ और सिर्फ लालच की बिना पे कर रही हो। जिस पर सितारा कहती है कि बस हो गया ना, जो बोलना था सो बोल लिया, अब तुम जाओ यहाँ से और अपनी ये बकवास अपने पास ही रखा करो, क्योंकि तुम्हारी फजूल बातों का मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है और मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी चिक चिक से। और प्लीज़ हमारे दरमियान ये दूरियां पैदा करने वाली बात जो है मत किया करो। मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, अगर तुम्हें काम कहते हैं तो चुप करके आके कमरे का काम करके यहाँ से निकल जाया करो। हमारी बातें सुनने खड़ी हो जाती हो और फिर पता नहीं क्यों हसद और जलन करती रहती हो। पता नहीं कब तुमसे जान छूटेगी। जिसको सुनकर जुबैर कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं बहुत जल्द इन बातों पे फैसला करता हूँ और गौर करता हूँ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि ये मामला होना बहुत ज़रूरी है। ये लड़की हमें चैन से जीने नहीं देगी और कुछ ना कुछ ऐसा करती रहेगी जिसकी वजह से घरेलू मामलात काफ़ी ख़राब होंगे। तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द ये फैसला भी हो जाएगा। तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता हूँ। आप देखेंगे कि सितारा से इसका पंगा बढ़ चुका है और सितारा को कहती है कि सितारा, ये बात तो मैं भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो और तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम इधर क्यों रह रही हो, लेकिन जिस मकसद के लिए आई हो प्लीज़ उसी मकसद पे ध्यान दो। इस तरह मेरे बच्चों की ज़िंदगियों को तबाह करके तुम्हें क्या मिलेगा, तुम मुझे ये बात समझाओ। जिस पर वो कहती है कि मुझे किसी की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं किसी की ज़िंदगी तबाह कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबैर के कुछ हालात ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ जो आप लोगों की वजह से बिगड़े हुए हैं। जिस पर वो कहती है कि ये हालात ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऐसे ठीक हो जाएं कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखो। बेहतर यही है कि आइंदा से हमारे मामलात से दूर रहना, और मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे बच्चों के साथ कोई भी ऐसा सलूक करे। आगे से आप देखेंगे कि बार बार कॉल करके असलम ने परेशान कर रखा है इस बेचारी को, और वो तंग आ चुकी है रोज़ की चिक चिक से, और वो सोच रही है आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये बंदा ऐसे समझने वाला नहीं है। इससे ज़रा दो हाथ करने ही पड़ेंगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी हैं। उसके किए बगैर कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि मामलात को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है। लेकिन सितारा ही ये काम कर देगी, क्योंकि सितारा भी इसको पसंद नहीं करती और जानती है कि किस तरीके से, यानी कि दोनों हाथों से ये शख्स ज़ुबैर को लूट रहा है, और कि कोई और उसका पैसा इस्तेमाल करे ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो फैसला कर लेती है कि मैं अब इस बंदे को निकलवा कर ही लूँगी। ज़ुबैर के कान भरना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपको इस बंदे में आखिर नज़र क्या आता है। इस बंदे को यहाँ से भेजना होगा तो ही बेहतर है, वरना मामला ख़राब हो जाएगा और मैं इधर नहीं रहूँगी। जिस पर ज़ुबैर भी खामोश हो जाएगा और ये बात उसकी मानने पर मजबूर भी हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि उसे इसकी बात माननी ही माननी। ज़ुबैर की माँ सितारा के पास आ जाती है और सितारा को आके कहती है कि वाह भाई, मान गई हमारी इस हठधर्मी को। जो काम मैं इतने सालों से ना कर सकी तुमने पल भर में कर दिया। किस तरीके से जीनत के बच्चों को स्कूल से उठवाने की कोशिश की है। वाह क्या बात है, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे से ऊपर की खिलाड़ी हो। आगे से आप देखेंगे कि ज़ुबैर कहता है कि जो सितारा ने कहा उसका हुक्म सर आंखों पे। वैसे भी वो मेरा बहुत ख्याल रखती है और मेरे से बहुत प्यार करती है। जो फैसला करेगी वही फैसला बेहतरीन होगा।
मैं किसी भी तरह से किसी और के फैसले को मान नहीं सकता। मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे साथ नहीं खड़ा है। आगे से आप देखेंगे कि सितारा कहती है कि आप फ़िक्र मत करें, मैं हमेशा आपके साथ ऐसे ही रहूँगी। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिला वजह टेंशन लेंगे तो आपकी तबीयत पर असर पड़ेगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। आप देखेंगे कि ज़ुबैर बहुत ज़्यादा खुश है इस बात को लेके कि कोई तो है जो उसका ख्याल रख रहा है, उससे बहुत प्यार करता है। बस इसी बात की वजह से वो बात पे बात ज़ीनत को ज़लील करता रहता है, बात पे बात उससे झगड़ा करता रहता है, और बात पे बात उसको गलत कहता रहता है। लेकिन ज़ीनत कहती है कि ये बात जो कर रहे हैं आप लोग उनको स्कूल से उठवाने की, ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको इस बात के लिए खड़े हो जाना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। असल में इसको काफ़ी कमज़ोर दिखाया गया है कि ये कुछ भी कर सकती है, और काफ़ी वीक पर्सनैलिटी दिखाई गई है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका बोलना बनता है और सबको कहना बनता है कि किसी का कोई भी ताल्लुक वास्ता नहीं है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी बात करे। लेकिन जी, फ़िलहाल मेरी किसने सुननी है। आप देखेंगे कि सितारा से इसका पंगा बढ़ चुका है, और सितारा को कहती है कि सितारा, ये बात तो मैं भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो, और तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम इधर क्यों रह रही हो। लेकिन जिस मकसद के लिए आई हो, प्लीज़ उसी मकसद पे ध्यान दो। इस तरह मेरे बच्चों की ज़िंदगियों को तबाह करके तुम्हें क्या मिलेगा, तुम मुझे ये बात समझाओ। जिस पर वो कहती है कि मुझे किसी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं किसी की ज़िंदगी तबाह कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ुबैर के कुछ हालात ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, जो आप लोगों की वजह से बिगड़े हुए हैं। जिस पर वो कहती है कि हालात ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऐसे ठीक हो जाएं कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखो। बेहतर यही है कि आइंदा से हमारे मामलात से दूर रहना, और मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे बच्चों के साथ कोई भी ऐसा सलूक करे। आगे से आप देखेंगे कि बार बार कॉल करके असलम ने परेशान कर रखा है इस बेचारी को, और वो तंग आ चुकी है रोज़ की चिक चिक से, और वो सोच रही है आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये बंदा ऐसे समझने वाला नहीं है। इससे ज़रा दो हाथ करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी हैं। उसके किए बगैर कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि मामलात को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है। लेकिन सितारा ही ये काम कर देगी, क्योंकि सितारा भी इसको पसंद नहीं करती और जानती है कि किस तरीके से, यानी कि दोनों हाथों से ये शख्स ज़ुबैर को लूट रहा है, और कि कोई और उसका पैसा इस्तेमाल करे, ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए जी, आप देखेंगे कि वो फैसला कर लेती है कि मैं अब इस बंदे को निकलवा कर ही लूँगी। ज़ुबैर के कान भरना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपको इस बंदे में आखिर नज़र क्या आता है। इस बंदे को यहाँ से भेजना होगा तो ही बेहतर है, वरना मामला ख़राब हो जाएगा और मैं इधर नहीं रहूँगी। जिस पर ज़ुबैर भी खामोश हो जाएगा, और ये बात उसकी मानने पर मजबूर भी हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि उसे इसकी बात माननी ही माननी